नमस्ते इंडिया, सलाम इंडिया, राम राम इंडिया। फिर से आपके सामने हाजिर हो दोस्तों, आपका नया और आपका प्यारा सा चैनल लेकर इरसाल नमूने। और मैं मंगेश ठाकरे आपसे फिर एक बार एक नए विषय पर बात करने आ रहा हूँ, जिस विषय के माध्यम से फिर से हम और आप जुड़ते हैं। आप ही के दिल की बात, आप ही के मन की बात करने के लिए ये चैनल खुला है दोस्तों। और हम आम जनता के बारे में, कोई नहीं कहता है, जब आम जनता के बारे में कोई बात सुनने को देखते हैं तो हमें अपनापन लगता है। तो आज एक ऐसा ही सब्जेक्ट लेकर आपके सामने आया हूँ दोस्तों, जिस विषय का नाम है आपके लिए अपना सब्जेक्ट, अपनापन लगने वाला। इस लॉकडाउन के दरमियान हमारे ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आए, इस लॉकडाउन ने हमें किस बदलाव की ओर लाया। दोस्तों, हम लोग अपने डिसिप्लिन को, अपने अनुशासन को भूलते हुए ऐसी कंडीशन में आ गए थे कि हम आसमान छूने की होड़ में हमारा ज़मीन का जो पाँव था, हमारा ज़मीन का जो बेस था, वो भूलते जा रहे थे। इस लॉकडाउन ने हमें फिर से उस आसमान से गिराकर उस ज़मीन पर लाकर रखने की बात की। इस लॉकडाउन में बहुत सारी गलतियां हुई, इस लॉकडाउन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। इस लॉकडाउन ने हमें बहुत ज़्यादा पीछे लेके गए, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, यहाँ तक कि अभी हमें बिजनेस के बारे में सोचना पड़ रहा है कि क्या हम एक ही बिजनेस पे डिपेंडेंट रहना सीखते हैं, या फिर हमने बचत कितनी की थी वो बचत भी खत्म होती आ रही है। ये सारी बातों को लेकर अगर हम देखें तो क्या हुआ। जैसे दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बोलूँगा, और इस विषय के माध्यम से आपने देखा भी होगा कि बहुत बार आपके गांव में अगर कोई नदी है, नाला है, तो वहाँ पे बाढ़ आई होगी। बहुत ज़्यादा बरसात होने के बाद में जो बाढ़ आती है, तो उस बाढ़ के साथ में किनारे पे रहने वाले कुछ मकान भी बह के जाते हैं। हमें वो नुकसान दिखता है और वो बहुत गलत बात है, गलत हुआ है। लेकिन वो किनारे पे जो मकान थे, उन्हें पता था कि बहुत सालों से बाढ़ आई नहीं, कुछ नहीं होगा। तो उस आत्मविश्वास के वो, जब हम अति आत्मविश्वास के साथ जोड़ देते हैं, हमारा आत्मविश्वास अनूठे तरीके से बढ़ जाता है, तो हमारा नुकसान भी होता है। तो सबसे खास बात यह है कि जब वो बाढ़ एक आधे घर का नुकसान करके जाती है, तो वो बाढ़ और एक अच्छा कार्य करती है। उस बाढ़ की वजह से हमारी नदियाँ जितने सालों से कचरा ढो रही थी, जितने सालों से बहुत सारी गंदगी को संभाली थी, वो सारी गंदगी, सारा कचरा निकाल कर जाती है। और वो कचरा निकलने के बाद में आपने देखा होगा, वही नाला, वही आपके यहाँ की नदी जिसके पानी से बदबू आती है, उस पानी में आपको बहुत प्यारा सा पानी दिखना शुरू होता है, खुशबू आती है, और ऐसा लगता है कि देखो, हम ही ने तो गंदगी की थी, आसमान वालों ने आकर उसे साफ कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही कोई बात हमारे लॉकडाउन के दरमियान हुई। कोरोना नाम के वायरस ने हमारे इस लॉकडाउन को, हमें पहली बार 3-3 महीने तक घर में बैठा के रखा। अगर हमें सरकार या कोई भी कहता था तो हम हमारे घर में नहीं बैठते थे, लेकिन हमें अपने जान का डर था, जिसकी वजह से हम घर में बैठे। और सबसे खुशी की बात यह हुई कि इस मामले में बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारी गलतियां हुई, बहुत सारी गलत बातें। आज हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातें करेंगे। हम छोटे से पिक्चर्स के माध्यम से, छोटे से वीडियो के माध्यम से हमें बहुत सारी बातें मालूम पड़ी कि क्या क्या अच्छा हुआ। तो सबसे खुशी की बात, क्या अच्छा हुआ, इसी विषय पे हम बात करेंगे। इस लॉकडाउन ने हमें क्या इफेक्ट दिखाया। तो आज इस लॉकडाउन इफेक्ट आम आम आदमी की जिंदगी में क्या हुआ, इस विषय पे बात करते हैं दोस्तों। आम आदमी की जिंदगी में उसे लग रहा था कि मैं और दौड़ूं, मैं और भागूं, और ज़्यादा पैसे कमाऊं, ताकि मेरा परिवार खुश रहे। लेकिन आज इस लॉकडाउन ने हमें सिखाया कि कम पैसे में, कम समय में, ज़्यादा समय परिवार को देकर और अपने खर्चे को बजट में लाकर हम अपने परिवार को खुशियाँ दे सकते हैं। यहाँ तक कि परिवार ने भी हमें खुशियाँ दी कि हम ज़्यादा खर्चा नहीं चाहते, हम आपको चाहते, आपके समय को चाहते हैं। कुछ लोग शादी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लड़कों के लिए, अपने लड़कियों के लिए फॉरेन मेड दूल्हे को और दुल्हन को चाहते थे, मेट्रो शहर के दूल्हे को और दुल्हन को चाहते थे, जॉब वाले को चाहते थे। लेकिन इस लॉकडाउन ने हमें फिर एक बार चलो गांव की ओर ये बात बताई। चलो गांव की ओर जब ये बात बताई, तब आपको ध्यान में आया होगा दोस्तों कि आपकी भी चॉइस बदल गई। अब आपको दूल्हा चाइना वाला नहीं होना, आपको दूल्हा अमेरिका वाला नहीं होना। अगर आपका दूल्हा आपके शहर का है और अच्छा कमाता है और अच्छे ढंग से जी सकता है, तो आपको वो होना है। ये बदलाव आया दोस्तों। दूसरी बात, खर्चा जो है, खर्चा बहुत होने की वजह से हमें कमाई के पीछे भागना पड़ता था। 2 नंबर की कमाई, भ्रष्टाचार और सारी बातों को हमने आदत सी बना ली थी। लेकिन इस लॉकडाउन ने हमें सिखाया कि कम खर्चे में भी जिंदा रह सकते हैं। पिज्ज़ा हमारी ज़रूरत नहीं, एक 2 वक्त की रोटी ज़रूरत है। और पिज्ज़ा के पीछे भागने वाले 400 रुपए के पिज्ज़ा को हम गिन के 2 लोग भी ढंग से खा नहीं सकते। लेकिन उस 400 रुपये में अगर किसी मकान में, किसी गरीब के मकान में अगर देखे, तो उस 400 रुपये के आटे में उसका पूरा महीना निकल जाता है, उसका पूरा परिवार पलता है।
छोटी छोटी बातें हमें बहुत कुछ सिखा के गई, बहुत कुछ बातें गई दोस्तों। सबसे पहली बात हुई कि खर्चा कम हुआ, दूसरी बात हुई हम परिवार से जुड़े, तीसरी बात हुई हमारा विजन चेंज हुआ। जो काम के लिए हमें लगता था कि हमारा गांव हमें हमारे पेट को नहीं पाल सकता, इसलिए हम गांव छोड़ के शहर में और शहर छोड़ के बड़े शहर में आए। आज उस बड़े शहर ने जिस समय ये बीमारी बताई तब हमें अपना प्यारा सा गांव याद आया। आपने देखा होगा स्थलांतरित मजदूर जो मजदूर थे वो सारे के सारे अपने गांव को लौट गए, लेकिन गांव में जाने के बाद उन्हें फिर ध्यान में आया कि जिस वजह से हम गांव छोड़ के चले गए थे वो वजह अभी भी है। आज भी रोजगार का प्रॉब्लम है, आज भी कमाई का प्रॉब्लम है, आज भी वो साधन नहीं जज्ब है। इसलिए मुंबई से गए हुए, दिल्ली से गए हुए मजदूर कुछ परसेंटेज में क्यों ना हो वापस आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमारे गांव से हालत यहाँ की ठीक है और बहुत जल्दी सुधर भी जाएगी। बहुत सारे लोग अपने आप का एक एटीट्यूड लेकर चल रहे थे, एटीट्यूड मुझसे क्या होगा, मेरा क्या होगा, यहाँ तक के मेरा पैसा है, मुझे पैसे से मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, मेरा रुतबा है, मेरा ओहदा है, मैं अगर एक फ़ोन करूँ तो 10 लोग दौड़ कर आते हैं। लेकिन ऐसे जो लोग जो कहते थे कि मेरे एक फ़ोन पे 10 लोग दौड़ के आते थे, उन्हें अगर कोरोना वो पॉजिटिव निकले तो उन्हें ध्यान में आया कि 10 लोग क्या घर के लोग भी दौड़ के नहीं आए। ये छोटी छोटी बातें हमें सीखने को मिली, बहुत सारी बातें हुई। ये जो स्थलांतरित मजदूर है इन्होंने अपने आप को, मीडिया ने उन्हें ज़्यादा बड़ा बनाया, क्योंकि अभी कोई मजदूर की कहानी नहीं आ रही, अभी किसी मजदूर की बात नहीं आ रही। हमारे दोस्त पत्रकार सीपी दुबे जी से हमने जब बात की तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे मुद्दे बताए। हमारे दोस्त हमारे गजानन जी चोपड़े, इनसे जब बात की तो उन्होंने छोटी छोटी बातों को याद दिलाया कि नहीं। और जो लोग नौकरी पेशा थे जिन्हें लगता था कि हमारी नौकरी हमें कुछ नहीं होता, उनके भी पगार 4-4 महीने से नहीं हुए, कुछ लोगों के हुए तो कटौती होकर हुए, क्योंकि सबसे पहले नजरों में आने वाला उनका पगार होता है जो सरकार के नजरों में आता है। सरकार को इस बार पहली बार ध्यान में आया कि सरकार को लगता था कि एक बार चुनाव लड़कर अगर हम जीत गए तो 5 साल तक हमें कोई टेंशन नहीं, लेकिन इस बार सरकारें भी फेल हो गई, क्योंकि आम जनता जब अपने ऊपर आई हुई आपत्ति को, विपदा को संभालने के लिए आपसे गुजारिश करती है तो आपकी यंत्रणा इस बार फेल दिखी दोस्तों। इन सब छोटी छोटी बातों से हमने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सीखे, लेकिन फिर भी अगर हमारा शौक जिंदा है, किसी को भी जो भी अपना प्रॉब्लम है अगर उसमें से हम बाहर नहीं निकलते, हमारा एटीट्यूड नहीं सुधरता, हमारा व्यवहार नहीं सुधरता, तो फिर क्या फायदा। अगर जिनका सुधर गया है, जिनके साथ में ये सारी बातें हो चुकी है, मैं उनको सलाम करूंगा और यही कहूंगा कि अब इस बात को लेकर, जिस धंधे को लेकर आप बहुत खुश थे कि मेरा धंधा इतना चलता है, मैं ऑफिस में नहीं गया तो भी मुझे पैसा मिलता है, आज उन लोगों को भी प्रॉब्लम आई। तो दोस्तों सबसे पहले छोटी छोटी बातों से ये बात सीख लो कि भगवान ने इस छोटे से चेहरे पर जो मास्क लगाया और ये कहने की बात कही कि आप अपने आप को संभालो, क्योंकि आप जितना कंट्रोल में रहेंगे, आसमान में उड़ेंगे तो हम आपको जमीन पर लाएंगे। इस विषय में आपने देखा होगा कि ज्यादातर इंसानों को ही प्रॉब्लम गया, किसी पंछी को, किसी जानवर को, किसी पेड़ पौधे को कभी कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि वो अपने नियमों के साथ में चलते हैं, निसर्ग का नियम, नेचर का नियम। और हम उसी नियम को, डिसिप्लिन के बाहर जाकर बेवजह भाग रहे थे, बेवजह दौड़ रहे थे। आज सबसे खुशी की बात हुई कि हमें फिर से एक बार अनुशासन, एक डिसिप्लिन में आने की जरूरत महसूस हुई, और इस मामले में अब हम सबसे पहली बात हम अपने डिसिप्लिन में आ गए। हमारे इस बात पे आने के बाद हमें सबसे ज़्यादा खुशी बात की हुई कि चलो हम कम खर्चे में जी सकते हैं। हम ये बेरोजगार, अगर हमारा रोजगार अगर ये नहीं होता है तो हम दूसरा रोजगार ढूंढ सकते हैं। हमने नई नई छोटी छोटी बातों से नई नई बातें ढूंढकर उसमें से अपने परिवार को संभालना सीख लिया, यहाँ तक कि अपने आप को संभालना सीख लिया। नए नए सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने आते रहते हैं, आम जनता की बात करते हैं। आपको अगर कोई सब्जेक्ट जिस पे आपको बात सुननी है, बात करनी है, तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में मुझे व्हाट्सअप नंबर और कमेंट लिखना, आप मुझे लिखा है, आप उस पर अपना नंबर लिखिए और अपनी जानकारी दे दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके, फॉरवर्ड करके शेयर कीजिए। और हाँ, वो जादू वाली जो बात है कि लाल कलर में जो सब्सक्राइब दिखे, बस उसको उंगली तो लगा के देखिए, जादू हो जाएगी, वो काले कलर में हो जाएगा। और थम्स अप, जी हाँ थम्स अप, उसके ऊपर उंगली कर दे तो बस सबसे खुशी की बात, वो कलर ब्लू हो जाएगा। और हाँ, वैसे भी हमें उंगली करने की जो आदत है तो कहीं सही जगह कीजिए। पहली बार आपकी उंगली करने से अगर किसी को फायदा होता है, अपने आप को फायदा होता है और आपके दिल को तसल्ली होती है कि चलो मैंने किसी अच्छी चीज़ को लाइक की, तो क्यों ना करें। और हाँ, इसमें कोई खर्चा नहीं होता है। हाँ, एक बात होती है, अपने दिल को अच्छा लगता है, चलो हमें किसी को आगे बढ़ाए, पीछे तो नहीं खींचा। तो आपसे फिर से गुजारिश है दोस्तों कि आपको जो सब्जेक्ट चाहिए बोलिए, हम उस पर बात करेंगे। फिर से नमस्ते कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ, आपका प्यारा सा दोस्त मंगेश ठाकरे और आपका अपना प्यारा चैनल इरशाल नमूने। और दोस्तों, नमस्ते इंडिया, सलाम इंडिया, राम राम इंडिया। धन्यवाद के साथ फिर मिलेंगे, धन्यवाद।